हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खबर दिन भर में आगे बढ़ते हैं और इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। फरवरी महीने में दिल्ली में हुए दंगे के मामले में स्पेशल सेल ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने उमर को पहले पूछताछ के लिए बुलाया और फिर यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तारी उमर खालिद की हो चुकी है। अपने टीवी स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक तस्वीर है दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों की, तो दूसरी तस्वीर है उमर खालिद की, जिस पर दिल्ली दंगों में शामिल होने का आरोप है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया था। उमर से करीब 10 घंटे पूछताछ चली। उसके बाद उसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। स्पेशल सेल के अधिकारियों के मुताबिक उमर ही दिल्ली दंगों का मुख्य साजिशकर्ता है। क्राइम ब्रांच की ओर से दायर चार्जशीट में भी उमर खालिद के नाम का जिक्र है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खालिद सैफी, उमर खालिद और ताहिर हुसैन की शाहीन बाग में मुलाकात हुई थी। वहीं दंगों की प्लानिंग हुई थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने पर कुछ बड़ा करने की योजना बनी थी, ताकि सीएए और एनआरसी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा सके। इससे पहले स्पेशल सेल जामिया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र खालिद सैफी को भी यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर चुकी है। खालिद सैफी से पूछताछ और उसके पासपोर्ट की जांच के बाद पुलिस को दिल्ली दंगों का विदेशी कनेक्शन मिला था। तो उमर खालिद की गिरफ्तारी हो गई है। आदर्श, ये कहा जा रहा है कि जो मुख्य साजिशकर्ता थे वो उमर खालिद ही थे। ताहिर हुसैन का नाम पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ले रही थी। वरुण जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जैन, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बहुत स्पेशलाइज्ड यूनिट है, प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, चार्जशीट दायर कर देती है। उस चार्जशीट में ये लिखती है कि ताहिर हुसैन ही मुख्य साजिशकर्ता है, पीएफआई फंड करता था। अब अचानक 6 महीने बाद एक नाम नया जुड़ता है, खालिद का, उमर खालिद का। ये किस तरीके की जांच है? पूछताछ तो पहले भी कर चुकी थी, फिर आज गिरफ्तारी की क्या वजह थी? देखिए, बिल्कुल 3 बार पहले पूछताछ कर चुकी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। कल जब बुलाया गया था, करीब 10 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई। स्पेशल सेल सूत्रों का कहना है मुख्य साजिशकर्ता उमर खालिद है। शुभना, में समझना होगा कि कोई एक शख्स कॉन्स्पिरेसी के पीछे शामिल नहीं है। उमर खालिद, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इन सब की मुलाकात जनवरी के महीने में हुई थी और तब इन्होंने आपस में ये तय किया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर आएंगे तब कुछ बड़ा करेंगे, और उसी योजना के तहत इस दिल्ली दंगों की जो पूरी की पूरी पृष्ठभूमि थी वो तैयार की गई थी। खालिद सैफी की भी बेहद अहम भूमिका थी। खालिद सैफी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब ये बात पता चली थी कि उसकी जाकिर नायर से मुलाकात हुई थी, और जाकिर नायर से मुलाकात के बाद सिंगापुर से कुछ अनअकाउंटेड अकाउंट से उसके एनजीओ में पैसा आया और वो पैसा खालिद सैफी का जो मेरा सवाल ताहिर हुसैन के पास गया। 6 महीने बाद आपने चार्जशीट दायर की। आपको अगर ये कनेक्शन पहले से ही पता था कि साजिश में उमर खालिद भी मौजूद था, तो फिर गिरफ्तारी में इतना विलंब क्यों? सवाल तो जरूर उठेंगे जांच के इस तरीके पर। वरुण, देखिए, बिल्कुल शोभना, लेकिन जो अभी तक चार्जशीट दायर की गई है वो क्राइम ब्रांच की तरफ से की गई है। यूएपीए में स्पेशल सेल ने मुकदमा दर्ज किया था, इसमें भी जांच चल रही थी और जल्द ही इस चार्जशीट दायर करने वाली थी। हमारे सूत्रों का कहना है कि सितंबर के महीने में ही चार्जशीट दाखिल होनी थी, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी जरूर लेट हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ियों को जोड़ना बहुत जरूरी था। आप इसमें देखिए 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि इसमें अचानक से सिर्फ उमर खालिद की अभी गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उमर खालिद 17वां वो नाम है, यानी कहीं ना कहीं पुलिस को एक इन्वेस्टिगेशन में कड़ियों को जोड़ना था। कैसे खालिद सैफी के पास फंड आया, कैसे वो ताहिर हुसैन के पास पहुंचा, खालिद सैफी की गिरफ्तारी हुई, उससे ही पता चला कि विदेशों से पैसा आ रहा था और वो ताहिर हुसैन के पास पैसा गया, और इन तीनों की मुलाकात जो थी वो जनवरी के महीने में हुई थी, जिसमें उमर खालिद भी शामिल था। तो कहीं ना कहीं कड़ियों को जोड़ना था। ये जरूर कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी उमर खालिद की लेट हुई है, लेकिन चार्जशीट दायर करने से पहले जो सूत्रों का कहना है कि जब पूरे एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए गए, बाकी गिरफ्तारियां हो गई, उसके बाद ही उमर खालिद जो कि मुख्य साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी हुई है, और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे अदालत के सामने पेश किया जाएगा, और उसके बाद जो स्पेशल सेल है वो उमर खालिद की रिमांड ले लेगी। वरुण, मुझे एक बात बताइए, पहले भी उमर खालिद से पूछताछ हो चुकी थी, 11 घंटे की पूछताछ के बाद उसको फिर गिरफ्तार किया गया। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। सवाल यह है कि वो कौन से ग्राउंड्स, वो कौन से पॉइंट्स तैयार किए गए जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई, और कैसे इसको आगे लेकर जाएगी पुलिस?
देखिए बिल्कुल ये जो पूरे दिल्ली दंगों का मामला है इस पर सियासत भी शुरू हो गई थी और कल दिल्ली पुलिस ने अपना बयान जारी कर भी ये कहा था कि दिल्ली पुलिस ने जितनी भी दिल्ली दंगों को लेकर जांच की है वो बिल्कुल निष्पक्ष की है, प्रोफेशनल तरीके से करी है। यही वजह है कि जितने भी इसमें आरोपी गिरफ्तार हुए दिल्ली दंगों को लेकर उसमें लगभग दोनों समुदाय के जो लोग हैं उनकी संख्या बराबर है। रही बात उमर खालिद को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्य साजिश करता है जो स्पेशल सेल है वो पूरी जो चेन थी उसको आपस में कनेक्ट कर लेना चाहती थी। अब स्पेशल सेल के पास इस बात के एविडेंसेस है कि इन तीनों की शाहीन बाग में मुलाकात हुई थी, वहीं पर जुटाते वरुण जैन सवाल जरूर खड़े होंगे। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, 6 महीने बीत गए, चार्जशीट दायर करने आप जा रहे हैं और अब आप अचानक कहते हैं कि ताहिर हुसैन और उमर खालिद मिले हुए थे और मिलकर PFI की फंडिंग की जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जैन इस पूरी जानकारी के लिए।